ये ये आज आपके 31 जुलाई 2020 का एडिटोरियल है। लिखा किसने है? तो ये भास्कर राममूर्ति जी हैं और ये महात्मा बिलोंग्स करते हैं हमारे आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर हैं। बोल क्या रहे हैं भाई? एन एजुकेशन पॉलिसी दैट इज स्वीपिंग इन इट्स विजन। तो अपने विजन को क्या कर रही है? स्वीप कर रही है या व्यापकता ला रही है। इसके कई मतलब होते हैं। स्वीपिंग का मतलब कई होते हैं, तो आप जिस रिगार्डिंग इस चीज़ को समझो। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। इन अप्रूविंग द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ऑन July 29, the Union Cabinet has taken an important step forward in India's transmission from deep deprivation to development। तो deprivation मतलब आप ये कह सकते हो कि हानि होना या जो अलग अलग अलगाव वाली स्थिति थी उससे विकास की तरफ। इट मार्क द फोर्थ मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव, और इसने चिन्हित किया है चौथे बड़े पॉलिसी इनिशिएटिव, मतलब शुरुआत करना किसी चीज़ की, इन एजुकेशन सिंस इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के बाद ये चौथा ऐसा मौका है जब इतना बड़ा पॉलिसी चेंज लाया गया। द लास्ट वन वाज अंडरटेकन अ गुड 34 ईयर एगो एंड मॉडिफाई इन 1992। तो पहला जो इससे पहले का जो था वो 34 साल पहले, मतलब 1886 में हुआ था, और 1992 में इसको क्या किया गया था? रिव्यू किया गया था या मॉडिफाई किया गया था। गिवन अवर करंट demographic profile, the stage of development we are in, and the aspirations of our youth। तो अगर वर्तमान का जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल अगर दी जाए, तो जो स्टेज है डेवलपमेंट की जिसमें अभी हम हैं, जो हमारी एस्पिरेशंस है, महत्वाकांक्षाएं हैं हमारे यूथ की, द न्यू पॉलिसी हैज़ नॉट कम अ डे टू सून। उस रिगार्डिंग देखा जाए तो जो नई नीति है वो एक दिन भी नहीं आई है। फिर क्या है? स्वीपिंग इन विजन बेस्ड ऑन टू कमिटी रिपोर्ट। दो कमिटियों की जो रिपोर्ट थी उस पर बेस्ड थी। एक्सटेंसिव नेशन वाइड कैलकुलेशंस। एक्सटेंसिव मतलब व्यापक रूप से, नेशन वाइड मतलब पूरे के पूरे देश में जो कंसल्टेशन हुई, बातचीत हुई। NEP 2020 स्वीपिंग इट्स विजन एंड सीक टू एड्रेस द एंटायर गैमट ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू डॉक्टरल स्टडी। तो अपने इस विजन को फॉलो करते हुए उसने एड्रेस किया पूरे के पूरे जो नए एजुकेशन पॉलिसी है उसके सरगम को, जो कि प्री स्कूल से डॉक्टरल लेवल तक है, एंड फ्रॉम प्रोफेशनल डिग्री टू वोकेशनल ट्रेनिंग। और जो प्रोफेशनल डिग्री है उससे लेकर जो वोकेशनल ट्रेनिंग होती है उन सब चीज़ों को लेकर। It's acknowledged the 21st century need for mobility, flexibility, alternate pathway। और इसने उस चीज़ को एक्नॉलेज किया, उस चीज़ को इंक्लूड किया अपने में जो 21st सेंचुरी की ज़रूरत थी, जैसे कि मोबिलिटी होना, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होना, अल्टरनेट होना, पाथवे टू लर्निंग एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और साथ ही साथ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की भी इसमें बात की गई है। India has faced unprecedented challenge in providing quality education to children and youth। और इंडिया ने फेस कर चुका है अभूतपूर्व, अनप्रेसिडेंट मतलब अभूतपूर्व चुनौतियों को, किस रिगार्डिंग के जिसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए जो हमारे बच्चे हैं और जो यूथ हैं। लैक ऑफ रिसोर्स एंड कैपेसिटी, डोजन ऑफ मदर्स टंग, a link language that despite being the global language of choice is alien to most, and persistent mismatch between the knowledge and skill imparted and the job available have been some of the challenges that have we divided our effort since independence। तो रिसोर्स की कमी के कारण और हमारे ही देश में कई मातृभाषाएं होने के कारण और उनके बिटवीन जो लिंक लैंग्वेज है, डिस्पाइट बीइंग ग्लोबल लैंग्वेज, मतलब ग्लोबल लैंग्वेज को छोड़ दिया जाए तो उनके सब के बिटवीन जो एक वो है, मतलब
कोई एक ऐसी लैंग्वेज नहीं है जो हर किसी को लिंक कर पाए। अगर इंग्लिश की बात की जाए तो वो तो एक एलियन लैंग्वेज है जिसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जिसमें प्रॉब्लम फेस करते हैं। और परसिस्टेंट मतलब लगातार जो मिसमैच हुआ इन दोनों के बिटवीन की नॉलेज और स्किल, उसके साथ साथ जो जॉब्स अवेलेबल हैं हैव बीन सम चैलेंजेस, उनके साथ कुछ चैलेंज था। तो ये सब चीज़ों ने क्या किया, वी डिवाइड मतलब कंटिन्यू ट्रबल पैदा किया। आवर एफर्ट सिंस इंडिपेंडेंस, जो जितने भी हमारे एफर्ट थे इंडिपेंडेंस के बाद उन सब में। द 2020 पॉलिसी अटेम्प्ट्स टू ब्रेक फ्री फ्रॉम सेकल्स ऑफ पास्ट। अब जो वर्तमान की जो वो है शिक्षा नीति, वो इस 5334 मॉडल की है। और वो जो पुराने जो सेकल्स थे या हथकड़ियाँ थीं उनसे क्या है, फ्री है। इन अडॉप्टिंग जे 5334 मॉडल फॉर स्कूल एजुकेशन स्टार्टिंग एट एज 3, इट recognize द प्राइमरी ऑफ फॉर्मेटिव ईयर्स फ्रॉम एज 3 to 8 इन शेपिंग द चाइल्ड फ्यूचर। तो इसमें क्या किया गया, 3 से लेकर 8 तक उसको फॉर्मेटिव ईयर मतलब उस चीज़ को ऐसा माना लिया गया है इसमें कि उस चीज़ का आप उसको ग्रो करो, उसको फॉर्म करो, उस चीज़ को मतलब चिल्ड्रन को, ये मतलब उस पर भार नहीं थोपा गया परीक्षाओं का, ये सब चीज़। इट ऑल्सो रिकोगनाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग इन चाइल्ड्स मदर टंग टिल द एट लीस्ट क्लास 5। और इस चीज़ को भी महत्ता दी गई है कि वो मदर टंग सीखे क्लास 5 तक। Here we are up against the strong desire of parents today, born of pragmatism, to give head start to their children by exposing them to English from day one। तो हम ये किस चीज़ के अगेंस्ट हो गया, सही हो गया कि जो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है किसी भी माता पिता की वर्तमान में, कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए स्टार्ट करवा देते हैं कि भाई इंग्लिश बोलना चाहिए और बोलो बेटा टाइप की चीज़। अब आगे मैं नहीं बोलूँगा। तो वो जो एक वो था इस चीज़ को, कहीं किसी कोई इसका विरोध भी करेगा और किसी के लिए बहुत फ़ायदेमंद भी है। और एक ओवरऑल क्राइटेरिया में देखा जाए तो हर किसी के लिए फ़ायदेमंद है। मे बी we should recognize that between age 3 to 8, picking up language is child's play and blend the mother tongue and English in the first 5 year of school। तो ये मतलब इनका कहना है कि हो सकता है ये रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए था कि बिटवीन 3 to 8 एक लैंग्वेज पिक कर लो, उसको मदर टंग के साथ ब्लेंड कर लो, चाहे इंग्लिश ही ले लो, और पहले 5 साल के लिए तो ये बेनिफिशियल होगा इनके अकॉर्डिंग। मल्टीलिंगुअल फेलिसिटी कुड बिकम यूएसपी ऑफ एजुकेटेड इंडियन। और जो मल्टीलिंगुअल जो फेलिसिटी मतलब आनंद कहलाता है, तो मल्टीलिंगुअल फेलिसिटी कुड बिकम यूएसपी। यूएसपी को आप बोल सकते हो खासियत। ये कहाँ का वर्ड है, क्रोशिया का वर्ड है, इनने चिपका दिया, कहीं पढ़ रखा होगा इनने, तो आप समझ लो क्या है, विडम्बना है। वही तो पढ़ रहे हैं, उसी को अलग करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट। ठीक है, लेकिन समय देश काल परिस्थिति की बातें हैं, तो आप समझ लो क्रोशियन वर्ड है। तो ये खासियत है हमारे एजुकेट इंडियन की। अनदर की एस्पेक्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन इन द न्यू पॉलिसी इज द ब्रेकिंग ऑफ straight jacket of art, commerce, and science stream in high school and laudable goal of introducing vocational course with internship। और दूसरी जो हमारी की एस्पेक्ट्स जो हैं स्कूल एजुकेशन में, तो उसने उस जैकेट को, स्ट्रेट जैकेट को क्या किया है, तोड़ा है। कि जिसमें क्या था कि अगर आपको आर्ट लेना है तो भाई आप आर्ट ही आर्ट पढ़ो, कॉमर्स लेना है तो कॉमर्स ही पढ़ो, साइंस लेना है तो साइंस ही साइंस पढ़ो। तो इस चीज़ को भी क्या किया है, ब्रेक करवा दिया है। और साथ ही साथ इंट्रोड्यूस करवाया है वोकेशनल कोर्सेज को, जो इंटर्नशिप के साथ बच्चे कर सकेंगे। हाउ एग्जैक्टली दिस विल बी रियलाइज इज टू बी वर्क आउट। कैसे एग्जैक्टली ये रियलाइज्ड होगा कि ये कैसे वर्क हो करेगा, या गिवन द पॉन्चॉन पेंचेंट या पेंचेंट जो भी आप इसको, इसका मतलब होता है लगन। तो गिवन द पेंचेंट ऑफ ओवर जेलियस पेरेंट टू स्ट्रीम देयर चिल्ड्रन इनटू प्रोफेशन एट अर्लीएस्ट। तो जो लगन है या ओवर जेलियस जो पेरेंट हैं वो अपने को बच्चे को क्या कर सकते हैं, प्रोफेशन में ढाल सकते हैं शुरुआत से ही।
The blue collarizations of vocations in our society is also a hurdle to be overcome, but this need not deter us from recognizing the merit of proposed policy. तो जो ब्लू कॉलराइजेशन हो गया था वोकेशनल वोकेशंस का हमारी जो सोसाइटी के अंदर, तो ये हर्डल, ये बाधा भी क्या होगी, ओवरकम होगी। बट इसके लिए ज़रूरत है कि नॉट डीटर, हम खुद को रोक के ना रखें। तो हम खुद के लिए सिर्फ यहाँ तक रोक के ना रखें कि रिकॉग्नाइज करें जो मेरिट को, जो कि प्रपोज्ड पॉलिसी है उसको। मतलब सिर्फ इतना तक है, हम इतनी तक ही हम अपनी सीमाओं को सीमित करके ना रखें। नीडलेस टू से द पॉलिसी envisages 100% gross enrollment rate ratio in school education by 2030। बेकार ये होगा कहना कि पॉलिसी परिकल्पना कर रही है कि 100% जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है वो एजुकेशन में हो जाएगा 2030 तक, इन कीपिंग विद द philosophy of flexibility in enabling our students to deviate from the state and narrow. NEP 2020 proposed a multidisciplinary higher education framework with portable credit and multiple exit and certificate diplomas and degree। तो बगैर इसके कि एक स्टेट आपको रास्ता रखा दिया जाए या स्टेट आपको क्या किया जाए, जो मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब स्टेट एक आपको रास्ता रखा दिया जाता था पहले कि आपको स्ट्रीम में जाना है और उस स्ट्रीम को नैरो रहता था। तो इस जो पॉलिसी है इसने मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन फ्रेमवर्क को वो किया है, और पोर्टेबल भी है कि भाई आपको जितने जैसे सब्जेक्ट पढ़ने हैं वो सब चीज़ें इसमें मेंशन है, डिप्लोमा, डिग्री, तो ये सब चीज़ें प्रपोज्ड की गई हैं। द एम्बिशंस ऑफ GER ऑफ 50% इज एनविसेस्ड बाय 2035। और एक एम्बिशियस, एक महत्वाकांक्षी जो GER है उसको 50% तक क्या है परिकल्पना की गई है 2035 तक। एट द अपेक्स will be multidisciplinary educations and research university where research will be supported by new national research foundations। और यहाँ सबसे मुख्य या सबसे ऊपर अगर देखा जाए तो जो मल्टी डिसिप्लिनरी जो एजुकेशन सिस्टम इस पॉलिसी में ड्रिवन हुआ है, और जो रिसर्च यूनिवर्सिटी हैं वो जहाँ पर रिसर्च जो है वो सपोर्ट की जाएंगी किसके द्वारा, जो नई नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है उसके द्वारा। द रोल ऑफ आवर कॉलेज इन अटेनिंग द एम्बिशियस GER टारगेट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय एम्पावरिंग देम एज ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशन। जो कॉलेज का जो रोल होगा वो ये होगा कि वो जो महत्वाकांक्षी GER टारगेट है उसको अचीव करें, और अगर वो अचीव करते हैं तो उनको रिकॉग्नाइज्ड किया जाएगा, उनको एम्पावर किया जाएगा कि वो ऑटोनोमस डिग्री दे सकें अपने इंस्टीट्यूशन से, और फेजिंग आउट द एफिलिएटेड कॉलेज, और अपने जो कॉलेज हैं और यूनिक इंडियन बीस्ट दैट इज नाइदर फिश नॉर फाउल। तो एक यूनिक इंडियन बीस्ट की तरह कि जो ना तो क्या है फिश है ना फॉल है। द ह्यूज पोटेंशियल ऑफ ऑनलाइन pedagogy and learning methodologies for attaining GER target is recognized and sought to be tapped extensively। और ऑनलाइन जो सिस्टम है उसको भी इस पर क्या किया है, रिकॉग्नाइज किया गया है, और मतलब उस चीज़ को बढ़ावा दिया गया है। द क्वेश्चन ऑफ रेगुलेशंस, रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल इज द वेन ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया विथ पुअर आउटकम टू बूस्ट। तो ये जो बैन, मतलब आप क्या कह सकते हो, श्राप कह सकते हो, या आप ये भी बोल सकते हो ये फटकार है। तो रेगुलेटरी जो कोलेस्ट्रॉल है इज द श्राप, यहाँ पे श्राप है किसके लिए, गवर्नेंस के लिए इंडिया के अंदर, विथ पुअर आउटकम टू बूस्ट, उसके मतलब कम आउटकम आए उसके रिगार्डिंग बूस्ट करने के लिए। NEP 2020 मेक बोल्ड प्रिस्क्रिप्शंस टू फ्री अवर स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी फ्रॉम पीरियडिकल inspections and place them on path of self assessment and voluntary declarations। तो ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इसने बोल्ड प्रेस्क्रिप्शन दे दिया है इस कोलेस्ट्रॉल को,
और हमारी जो स्कूल है उनको फ्री कर दिया है, कॉलेज को फ्री कर दिया है, यूनिवर्सिटी को फ्री कर दिया है फ्रॉम पीरियडिक इंस्पेक्शन से, प्लेस देम ऑन द पाथ ऑफ सेल्फ असेसमेंट, और उन सबको प्लेस कर दिया है कि सेल्फ असेसमेंट करो आप और वॉलेंट्री डिक्लेरेशन करो, स्वैच्छिक रूप से डिक्लेयर करो। ट्रांसपेरेंसी, मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड फेवरेबल पब्लिक परसेप्शन विल बिकम 24/7 परस्यूट फॉर इंस्टीट्यूशंस। और इन सब चीज़ों को क्या है 24 घंटे सातों दिन इंस्टीट्यूशन को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा या उस चीज़ को लीड करना पड़ेगा, लीडिंग टू ऑल राउंड इम्प्रूवमेंट इन देयर स्टैंडर्ड ए, और कंटिन्यूसली वो जिससे क्या करें खुद के उसमें इम्प्रूव करें ऑल राउंडली। अ सिंगल लीन बॉडी विथ 4 वर्टिकल for standard setting funding, accreditation and regulation is proposed to provide light but tight oversight। तो ये चीज़ों ने क्या किया है, लीन बॉडी मतलब एक पतले शरीर में 4 वर्टिकल्स हैं, कौन कौन से हैं, स्टैंडर्ड, सेटिंग, फंडिंग और अक्रेडिटेशन और रेगुलेशन। इसने प्रपोज्ड किया है कि ये लाइट मतलब टू प्रोवाइड लाइट बट टाइट, मतलब लाइट भी, प्रकाश भी डाला है लेकिन ये टाइट है। ओवरसाइड मतलब निरीक्षण करना। इन अ कंट्री स्टिल वी सेट बाय ह्यूज इनइक्वलिटी एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय द डिसएडवांटेज एंड डिसेबल्ड, द national education policies lay particular emphasis on providing adequate support to ensure that no child is deprived of education। तो जैसा पहले होता आया है कि भाई बहुत सी चुनौतियां फेस की कंट्री ने, तो नई एजुकेशन पॉलिसी में ये है कि कोई भी वंचित, डिप्राइव्ड मतलब कोई भी छात्र जो है वो वंचित ना रह जाए एजुकेशन से, एंड एवरी चैलेंज्ड चाइल्ड इज प्रोवाइड स्पेशल सपोर्ट सी नीड, और जितने भी चाइल्ड हैं उनको प्रोवाइड किया जाएगा स्पेशल सपोर्ट जो उन्हें ज़रूरत है। द लॉन्ग नेग्लेक्टेड एंशियंट इंडियन लैंग्वेज एंड इंडिक नॉलेज सिस्टम आर ऑल्सो आइडेंटिफाई फॉर इमीडिएट अटेंशन, ऑल दिस रिक्वायर एनॉर्मस रिसोर्स। तो जो एंशियंट इंडियन लैंग्वेज है उनको भी रिकॉग्नाइज किया गया है, और इन सबको आइडेंटिफाई करने के लिए इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत है, और जिसके लिए बहुत ज़्यादा एनॉर्मस उसमें रिसोर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। एन एम्बिशंस टारगेट ऑफ पब्लिक स्पेंडिंग एट 6% ऑफ GDP हैज़ बीन सेट, और इनका महत्वाकांक्षी जो टारगेट है कि इस सब पे स्पेंड किया जाएगा 6% GDP का, और ये फिक्स कर दिया गया है। दिस इज सर्टेनली अ टॉल ऑर्डर गिवन करंट टैक्स टू GDP रेशियो एंड कंपीटिंग क्लेम ऑन नेशनल एक्सचेकर ऑफ हेल्थ केयर, नेशनल सिक्योरिटी एंड अदर की सेक्टर्स। तो ये सर्टेनली बड़ा है ऑर्डर टू गिवन जो करंट टैक्स टू GDP रेशियो है कंपीट क्लेम करने के लिए जो नेशनल एक्सचेकर ऑफ हेल्थ केयर के लिए। तो ये सब चीज़ें बड़ी वो हैं, और जो सिक्योरिटी है इन सब पे खर्च करने के रिगार्डिंग से देखा जाए तो। हाउएवर मगर रिसोर्सेज आर नेवर द मेन रोड ब्लॉक, जो रिसोर्स होते हैं वो कभी भी रोड को ब्लॉक नहीं करते या मेन रुकावट नहीं होते टू सक्सेस इन एजुकेशन, एजुकेशन को सक्सेस करने के लिए। पब्लिक एंड पॉलिटिकल विल कैन बी मस्टर्ड, रिसोर्स विल फाइंड देयर वे फ्रॉम बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सोर्स। तो अगर जो मतलब पब्लिक और प्राइवेट पॉलिटिकल विल अगर मस्टर्ड हो जाए तो रिसोर्स कैसे न कैसे ही मिल जाते हैं, किसी न किसी हिसाब से रास्ता खुद खोज लिया जाता है, चाहे पब्लिक हो और प्राइवेट की मदद से कैसे भी। तो NEP 2020 प्रोवाइड द इंग्रेडिएंट्स एंड राइट रेसिपी। तो जो 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसने एड इंग्रेडिएंट और एक परफेक्ट रेसिपी प्रोवाइड कर दी है। व्हाट वी मेक ऑफ इट डिपेंड एंटायरली ऑन अस, और इसे हम कैसे बनाते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ टुडे एडिटोरियल।